प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा मई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर के आ रहा है। अब आप बोलोगे कि वैज्ञानिक, डॉक्टर, बुद्धिजीवी, WHO तो ये कह रहा है कि मई और जून हिंदुस्तान में कोरोना के लिए पीक होंगे, लेकिन एक ज्योतिषी कैसे बोल सकता है? हमें अपनी ग्रहों की गणना को लेकर के चलना होता है। अगर ग्रह ऐसी अच्छी पोजीशन में आने के बावजूद भी त्राय त्राय अगर मच रही है तो इसके लिए कर्म जिम्मेवार है। कर्म जिम्मेवार का मतलब होता है कि सामने बाढ़ आ रही है और आप खड़े हो जाओ कि नहीं, बाढ़ अपना रास्ता बदल लेगी और आप वहां से हटो ही ना, ये उचित नहीं है। तो गीता कर्म के ऊपर आधारित है। कर्मण्येवाद कारस्थे मां फलेषु कदाचन। इसलिए अगर कोई महामारी आ रही है और हम उसको ढीला छोड़ दें, हम बिना मास्क के घूमें, ये बहादुरी नहीं। हम दवाई ना लें, ये कोई बहादुरी नहीं। सरकार ऑक्सीजन ना दे, ये कोई बहादुरी नहीं। हॉस्पिटल को एडमिट ना करे तो ये कोई बहादुरी नहीं। तो ये तो मृत्यु निश्चित है, ये बीमारियां आती। लेकिन मैंने कहा बार बार, ग्रहाधीनम जगत सर्वम ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम ग्रह कर्म फल प्रदा। यानी ग्रह कर्म का फल भी देता है। आपने गलत कर्म किए हैं तो उसका फल भी मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा कि खुशियां ही खुशियां, ग्रहों के अनुरूप आपको खुशियां मिल रही। मई का महीना आपके लिए अच्छा आने वाला है। क्यों? कि 4 ग्रह ऐसे हैं जिनमें से 3 स्वराशि में भ्रमण करेंगे, और 3 ग्रहों का स्वराशि में भ्रमण करना बहुत बड़ी बात होती है। सूर्य उच्च के चल रहे हैं, उनको मित्र राशि में बोला जा सकता है। शनि स्वराशि में भ्रमण कर रहे हैं। 4 मई को वृष राशि के अंदर अपनी राशि में शुक्रदेव आ जाएंगे, और महीने के एंड में बुध भी स्वराशि में आ जाएंगे। बहुत बड़ी बात है। जब ये ग्रहों की चाल अगर सीधी हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो ये कहा जा सकता है कि जो स्पीड है इस बीमारी की वो कम होगी, निश्चित तौर पर कम होगी। चिंता करने की जरूरत नहीं। आपकी राशियों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा के रखिए, विल पावर को बढ़ा के रखिए। आपको अगर बीमारी हो भी गई है कोरोना, तो उसको हिम्मत से लड़िए, क्योंकि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं, यानी जो खुद अपने आप से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। इसलिए हिम्मत को मत हारिए। अगर आप हिम्मत हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा आपकी राशियों का फलादेश। 10 राशियां ऐसी हैं जो खतरे से बाहर हैं, जिनको कोई खतरे वाली बात नहीं है। 2 राशियां ऐसी हैं कि जिनको सावधानी बरतने की आवश्यकता हो। मैं जानकारी दूं, आपको निवेदन करूंगा, मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जानकारी देता हूं, शुरुआत करता हूं कि कौन कौन सी राशियों के लिए ये ग्रह उच्च का फल देंगे। पहले आपको बता देता हूं, 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे। 14 मई तक आपको कुछ राशियों को राहत मिलेगी। 4 तारीख को शुक्र स्वराशि में आ जाएगा, वृष राशि के अंदर आ जाएगा। बहुत बड़ी लाभ और राहत मिलेगी। महीने के एंड में बुध और शनि भी अपनी राशि परिवर्तन स्वराशि के अंदर रखेंगे, तो वो भी स्वराशि के अंदर भ्रमण है, लेकिन शनि स्वराशि के अंदर होते हुए वो 23 मई को बकरी में हो जाएंगे। ये ग्रहों की चाल है। बाकी ग्रह सब एज इट इज रहेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है। अगर आप टेंशन मुक्त हो जाते हैं तो आपको ये बीमारी काफ़ी फाइट करेगी, आपका शरीर फाइट करेगा।
हिम्मत से, यानी आपका एनर्जी लेवल हाई होता है। जब एनर्जी लेवल हाई होता है तो आपके ऊपर अटैक नहीं होता। आप ध्यान रख लीजिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं और फिर मैं राशियों पे आऊंगा। आप देखिए, जब आपको बहुत ज्यादा सर्दी लगती है और बहुत गर्मी लगती है तो क्या होता है? जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो आप होठों को चाटते हैं और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। जब आपको बहुत सर्दी लगती है तो आप ऐसे ऐसे करते रहते हैं। सिर्फ हिम्मत के लिए सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण, और उसके बाद आपको राशियों की जानकारी दूंगा। दो बच्चे हों, दो बच्चे सिर्फ, आप ऐसे समझ लो, मैं आपको बताता हूं कि ये दो बच्चे हैं, ऐसे दोनों का सेम वजन है और दोनों की सेम आयु है। आप समझ लो कि दोनों को एक वेट, एक राशि, एक सब कुछ है, और दोनों के कपड़े उतार दिए जाएं और उनको सर्दी के अंदर सड़क पर सुला दिया जाए। एक को बोला जाए हिलेगा नहीं, और एक को बोला जाए तू योगा कर सकता है, कपालभाति कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, दंड बैठक कर सकता है, पुश मार सकता है, तो जो मेहनत कर रहा है वो बच जाएगा, क्योंकि उसने शरीर के अंदर हीट को जनरेट कर लिया, वो बच गया। लेकिन जो साइलेंट था, जो घबरा रहा था, वो मर जाएगा। इसलिए आपको पता है कि आपके बेड में, आपके वार्ड में बहुत सारे कोरोना पेशेंट हैं। आप अपना योगा करिए, आप हिम्मत लगा के रखिए, तो निश्चित तौर पे आपका एनर्जी लेवल अंदर से बढ़ेगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो हमारी प्राण शक्ति है उसके अंदर एनर्जी बढ़ाने के सिद्धांत काम करते हैं। और जब आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो आप कोरोना से फाइट करेंगे, तो निश्चित तौर पर कम बैक हो जाएगा आपके घर में। बस अब बताता हूं कौन कौन सी राशियों को कम बैक होगा, इसलिए हिम्मत से काम लीजिए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के अंदर राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो सॉरी मंगल है। वो तो अभी मिथुन राशि के अंदर उसका भ्रमण चलेगा और मिथुन राशि के अंदर चलता रहेगा, वो बुरा नहीं है, शत्रु राशि में जरूर है। लेकिन मेष राशि में सूर्य उच्च के चलेंगे 14 मई तक। बहुत पावरफुल स्थिति है। अगर आपका बेटा, संतान कोई तकलीफ में है तो वो वापस आएगा निकल करके। और शनि भी स्वराशि में राजयोग बना करके बैठा है। आयु वृद्धि के योग हैं, इसलिए कोई टेंशन मत लीजिए। वृष राशि की मैं बात करता हूं। वृष राशि में स्वराशि के अंदर 4 तारीख से शुक्र आ जाएंगे, अपने घर में रहेंगे। रोगेश भी है, रोग में कमी आ जाएगी। इसका मतलब आप बीमारी से निजात पा जाएंगे और एकदम राजयोग भोगेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं। और भाग्यस्थान पर शनि है, कर्म भाव पर आपका गुरु बैठा हुआ है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुश रहिए। और साथ में आपके एंड में बुध धन भाव पर रहेंगे, तो वो भी अच्छा है। परिवार में अगर कोई तकलीफ में है तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि एंड के अंदर अपने ही घर में आएगा। इसका मतलब अभी आप संघर्ष अगर करते रहेंगे तो वो संघर्ष से वापस आ जाएंगे आप। और साथ में आपके भाग्यस्थान पर बृहस्पति है, वो आपको बहुत बड़ा बचाव करेगा। आयु को कोई खतरा नहीं है आपकी को। अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं, बीमारी से संघर्ष कर रहे हैं, तो शनि स्वराशि में है, आयु स्थान पर लंबी आयु देता है, इसलिए टेंशन मुक्त रहिए, चिंता न करिए। संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये ध्यान कर लीजिए। कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पर सूर्य उच्च का है, कोई दिक्कत नहीं है। और गुरु आयु के इस घर में है, बहुत अच्छा है। शनि भी बहुत अच्छा आयु का स्वामी होकर के केंद्र में है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य उच्च होकर के चल रहे हैं भाग्यस्थान पर। इसका मतलब 14 मई तक आपको कोई चिंता की बात नहीं है, और 14 मई के बाद भी सूर्य पावरफुल हो जाएंगे। और इसी सिचुएशन में बृहस्पति केंद्र में है, रोग स्थान पर शनि है। शनि रोग स्थान पर 6ठे भाव का कारक होता है, काफी इंप्रूवमेंट करेगा। धन लाभ व्यापार का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में आएगा। शुक्र आपके कर्म भाव पे आएगा, बहुत अच्छी स्थिति है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए राशि का स्वामी बुध, वो अपने घर में रहेगा, एंडिंग में बहुत अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आयु का स्वामी केंद्र में रहेगा, वो भी कोई टेंशन नहीं है। आयु का कारक भी त्रिकोण में रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं है। इसका मतलब आप भी टेंशन फ्री हैं, चिंता मत करिए। तुला राशि के लिए थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा ना
आयु को खतरा तो आपके को भी कोई नहीं है, मस्त रहिए, टेंशन फ्री हो जाइए, लेकिन संघर्ष है, थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा। अभी 15-16 दिन 20 दिन तो लेता ही है तकलीफ में, तो चिंता न करिए। बस एक तुला राशि को थोड़ी फाइट है, बाकी दिक्कत नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी, हल्की सी, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अष्टम में है, लेकिन खतरे वाली कोई बात नहीं है। अभी तक तो मैंने एक ही राशि बताई है, तुला राशि, जिसको थोड़ा सा खतरा है, और बाकी वृश्चिक को भी थोड़ा सा हल्का सा खतरा है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धनु की बात करते हैं तो धनु राशि का जो स्वामी है वो तीसरे भाव में भ्रमण कर रहा है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं है, आगे भविष्य भी बहुत सुंदर है। मकर राशि की बात करता हूं तो राशि का स्वामी शनि पूरे साल अच्छा चलेगा, 23 को बकरी होगा, तो 23 के बाद थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, हल्की सी, बाकी कोई खतरे वाली बात नहीं है। आयु का स्वामी उच्च है, उसके बाद की केंद्र त्रिकोण में रहेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कितने लोग को कोरोना होते ही हार्ट अटैक होता है, टेंशन ले लेते हैं, पैनिक हो जाते हैं, तो उससे दूरी बना के रखो, पैनिक मत होइए बिल्कुल भी, क्योंकि जो राशि में बता रहा हूँ वो काफ़ी हद तक सटीक ही होती हैं। अभी तक तो सबकी इतने सालों से, मैं 28-30 साल से बता रहा हूँ, तो सब जगह ठीक ही होता है। 21 साल से तो मैं टीवी पे ही बता रहा हूँ लगातार। कुंभ राशि की बात करते हैं तो शनि 12वें भाव में रहेगा, थोड़ा सा कम, हेल्थ वीक रहेगी, कमजोर, आयु को कोई खतरा नहीं, टेंशन नहीं। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, और आपकी राशि के अंदर बृहस्पति बहुत बलवान स्थिति में है, तो कोई टेंशन नहीं। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति 12वें भाव में ज्ञान के क्षेत्र में है, रोगेश उच्च होकर के है, फिर तीसरे भाव में चलेगा, और बुध की स्वराशि में स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, शनि स्वराशि के अंदर चलेगा, बहुत अच्छी स्थिति है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं। तो सिर्फ मैंने 2 राशि ऐसी बताई है जिनके लिए थोड़ा सा हल्का सा सावधानी की जरूरत होगी, तुला और वृश्चिक, बाकी तो सब ठीक है, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन फ्री होकर रहिएगा, बस पैनिक मत होइए। मैंने कहा ना कि अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो आपके बॉडी का एनर्जी लेवल टूटेगा, इसलिए मैंने आपको 2 उदाहरण दिए कि एक बच्चा अगर काम करता रहेगा तो उसका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, और आप फाइट कर सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, इसलिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी मई के महीने में मुझे लगता है कि ग्राफ डाउन आएगा, दिल्ली का ग्राफ डाउन आएगा, जैसे महाराष्ट्र का ग्राफ डाउन आ रहा है, और भी ग्राफ डाउन आएंगे, धीरे धीरे डाउन आने के योग बन रहे हैं। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, देश समृद्धशाली हो, खुश हो जाए, और इस जो महामारी चल रही है इससे हम बाहर निकल करके आएँ। अभी जैसे ही हमारे ब्राह्मण लॉकडाउन से बाहर आएंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दूर दूर बैठ करके भी अगर एक यज्ञ होता है तो हम एक यज्ञ करने की, शांति यज्ञ करने की कोशिश करेंगे, जो कि कोशिश रहेगी 24 घंटे कंटिन्यूस अखंड किया जाए। नहीं है तो भगवान से प्रार्थना तो कर ही रहे। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार, और मुझे संपर्क करने के लिए मैं आपको बता भी देता हूँ, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और संपर्क भी कर सकते हैं। शुरू होंगी, क्लासेस सिर्फ ऑनलाइन होंगी। अगर आप ज्योतिष व वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क करें। सब्जेक्ट पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलाने की विधि, कुंडली मिलान, चिकित्सा ज्योतिष, फलित ज्योतिष व वास्तुशास्त्र। रजिस्ट्रेशन के लिए तुरंत हमारे नंबर पर संपर्क करें 9811444156, 9811002025, 9999896090, 9820114429। दर्शकों, आप सब